दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज मैं आपको एक टास्क देता हूं। आप दिन के उजाले में दिया जलाइए और ढूंढना शुरू कीजिए। आपको केजरीवाल जैसा बेशर्म आदमी पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, ये इस बात की मैं गारंटी लेकर बोल सकता हूं। अब तो केजरीवाल के ऊपर कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आज हाई कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ एक याचिका लगी थी जिसमें ये कहा गया कि आप की जो सरकार है उसके पास कई सारे सीएजी की रिपोर्ट आई हुई है और उन सब रिपोर्ट को केजरीवाल दबाकर बैठा है, उस रिपोर्ट को टेबल नहीं कर रहा है। तो ये सब मामला में था, हाई कोर्ट में सुनवाई थी, तो हाई कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है। वो जो टिप्पणी किए हैं उसमें ये बताया गया है कि कोर्ट ने ये कहा है कि केजरीवाल सीएजी रिपोर्ट के ऊपर कुंडली मारकर क्यों बैठी हुई है, वो टेबल क्यों नहीं कर रही है रिपोर्ट। वो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को भी फटकार लगाया है, कहा है कि आपने सीएजी रिपोर्ट को टेबल क्यों नहीं किया है। और इसके साथ जो हाई कोर्ट है वो एक स्टेप आगे जाते हुए ये तक कह दिया है कि ऐसे में आम आदमी पार्टी और ईमानदार केजरीवाल की जो ईमानदारी है वो संदेह के घेरे में आ जाता है। दोस्तों, जब कोर्ट किसी के ऊपर ऐसी टिप्पणी कर दे तो उस आदमी को अपने आप को जो कट्टर ईमानदार आज तक कहता रहा है वो कहने का कम से कम अब नैतिक अधिकार तो नहीं रहना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि केजरीवाल और नैतिकता का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, और इसीलिए मैंने अपने वीडियो के शुरुआत में ही ये कह दिया कि आप दिन में दिया लेकर खोजेंगे तो केजरीवाल जैसा बेशर्म आदमी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तो हुआ कि उसके ऊपर कोर्ट ने टिप्पणी की, तो आज शाम को टीवी डिबेट्स पर इस मुद्दे को लेकर चर्चा चल रही थी। अब आम आदमी पार्टी इस जो फटकार मिली है उसको सुनने को तैयार ही नहीं है। वो अपना अलग राग, अलग डफली बजा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल का जो प्रवक्ता लोग है वो कह रहा है कि देखिए अब तो साफ हो गया ना कि सीएजी की रिपोर्ट टेबल ही नहीं हुई है, तो बीजेपी वाले सब ये दिखा कैसे रहे हैं। अरे मान लेते हैं बीजेपी वाले ने नकली रिपोर्ट दिखा दिया है, तुम्हारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं, तो तुम असली रिपोर्ट दिखाकर बीजेपी वालों का मुंह शांत कर दो। वैसे तो केजरीवाल बीजेपी जहां कहीं भी चुनाव प्रचार करने जाते हैं, केजरीवाल अगले दिन वहां चुनाव प्रचार करने पहुंच जाता है। जो केजरीवाल का मेन खूबी था कि वो कट्टर ईमानदार है, उस खूबी के ऊपर भाजपा ने डेंट लगा दिया है, उसको कट्टर भ्रष्टाचारी बता दिया है, और मैं तो केजरीवाल को क्रिमिनल तक कहता हूं। तो जब केजरीवाल के सबसे बड़ी खूबी पर किसी ने डेंट लगाया हो और केजरीवाल उस मुद्दे को एक्सपोज नहीं करना चाहता है बीजेपी को, तो कहीं केजरीवाल बीजेपी की बी टीम तो नहीं बन गई है। तो इस मुद्दे पर आज मैं बात करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं शुरू से ही ये जान रहा हूं कि केजरीवाल ने अपने शीश महल को बनाने में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है। शराब घोटाले में केजरीवाल ने हद से ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है, और सीएजी की रिपोर्ट ने इन दोनों का जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर कर दिया है। अब तो जो सीएजी की फाइल से सीएजी की रिपोर्ट है वो चीख चीख कर बोल रही है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, और केजरीवाल कहता है कि सीएजी की रिपोर्ट तो हमने टेबल ही नहीं की। तो ये दोनों कहीं से मैच ही नहीं करता है। तो केजरीवाल वेट किसका लिए कर रहा है? वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और सीएजी की रिपोर्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक कर दे,
वैसे तो केजरीवाल दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, दिन भर में केजरीवाल और उसकी पार्टी 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, 50 डेटा दिखाती है, 50 डॉक्यूमेंट दिखाती है। ये डॉक्यूमेंट भी दिखा दे। मैं तो जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके जो चमचे हैं, जो मेट्रो स्टेशन के बाहर केजरीवाल के पंपलेट बांटते फिरते हैं या जो सोशल मीडिया पे गाली खाते फिरते हैं, मैं तो उन लोगों से कहूँगा कि तुम लोग किस केजरीवाल तो बेशर्म इसलिए बन रहा है क्योंकि उसको सत्ता भोगना है। तुम किस लिए बेशर्म बन रहे हो? तुम तो कम से कम अपने बेशर्म सीएम से बोलो कि हाँ, तुम जो सीएजी की रिपोर्ट है वो टेबल कर दो, पब्लिक कर दो, ताकि बीजेपी वाले का मुंह बंद हो सके। इतना तो कर ही सकता है ना केजरीवाल। लेकिन केजरीवाल ये नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब दोस्तों, जो सीएजी की रिपोर्ट है वो 100% सही है, और जो रिपोर्ट लीक हुई है वो आम आदमी के पार्टी के जो ऑफिस बियरर्स हैं उन्होंने ही ये रिपोर्ट लीक की है, ताकि केजरीवाल को एक्सपोज किया जा सके। और केजरीवाल का विद इन द पार्टी उस लोग नहीं चाहते हैं कि इस बार केजरीवाल चुनाव जीते, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत खराब जो शासन व्यवस्था होता है ना वो कर रखा है, और दिल्ली में बिल्कुल इसने गंद फैला कर रख दी है, और इसको टॉलरेट एक दिन के लिए भी नहीं किया जा सकता है। तो आम आदमी पार्टी के विद इन द आम आदमी पार्टी के लोगों ने ही इस रिपोर्ट को बीजेपी हो या कांग्रेस हो या मीडिया को लीक किया गया है। तो अब केजरीवाल की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो चुपचाप एक विधानसभा का सेशन बुलाए, और अगर नहीं बुला सकता है तो पब्लिक में, वो तो हर काम पब्लिकली करता है, वो कहता है ना कि हर काम जो हम पब्लिक से पूछ कर करते हैं, तो आकर पब्लिक में सीएजी की रिपोर्ट को रख दे और बता दे कि हाँ, जो शीश महल में उन्होंने जो जो चीज़ बनवाया है वो सब सारी चीज़ फॉल्स हैं, वो और वो सस्ता है, हमने तो जी सनी बाजार या मंगल बाजार से सब चीज़ खरीदा है, और बाकी बीजेपी वालों की राजनीति इसी पर खत्म हो जाएगी। लेकिन केजरीवाल इस चीज़ को नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि बीजेपी के दावों में सच्चाई है कि सीएजी की रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है, और केजरीवाल का जो करप्शन है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।